हालेलुया। मुकाशफा की किताब पहला बाब। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। आमीन। हालेलुया। मुकाशफा की किताब, आज मैं इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा तारुफ के हवाले से बात करूंगा। बुक ऑफ रेवलेशन, जिसको अपोकालिप्सिस भी कहते हैं, इस किताब को जब खोलते हैं तो वहाँ पे हमें लिखा नजर आता है कि यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, जबकि असल में ये यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा नहीं है, ये यीशु मसीह का मुकाशफा। जो पहली आयत का पहला वर्ड है वो लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा। यूहन्ना जो था वो उसके वसीले से, उसके जरिए से, यानी कि पहले खुदा के जरिए से, मसीह के जरिए से, फरिश्ता के जरिए से, फिर यूहन्ना और यूहन्ना के जरिए से अपनी कलीसिया और उसके जरिए, उस अपने बंदों के जरिए से आज हम तक पहुंचा और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब मुकाशफा की बात आती है तो दो तरह के मसीही लोगों मिलती हैं। एक तो इस तरह के लोग हैं जो इस किताब से दूर भागते हैं, जो इस किताब को टच भी नहीं करना चाहते, जो इस किताब में नहीं जाना चाहते, वो खौफजदा होते हैं, वो डरते हैं इस किताब से। वो कहते हैं ये समझ से बाहर है, भाई इस किताब में बहुत ही अजीबोगरीब बड़ी बड़ी भयानक चीजें हैं। तो कुछ लोगों को इससे डर लगता है, वो इससे इतना दूर भागते हैं, वो इसको एक तरह से बंद किताब समझते हैं, ये समझ से बाहर है। और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो इस किताब से इस कदर मोहब्बत रखते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली, या इस किताब को इतना पसंद करते हैं, इस किताब से उनको इतनी वाबस्ती है कि वो इससे निकलना नहीं चाहते। दे वांटेड टू रीड अगेन एंड अगेन, वो उसको और समझना चाहते हैं, क्योंकि इस किताब का आगाज जो है वो इतना बाबरकत है, इतना खूबसूरत है कि वही अगर पढ़ने वाले को अपनी तरफ ना खींच ले तो मैं नहीं समझता कि उसको असल में इस किताब की अहमियत का, इसके इम्पोर्टेंस का कुछ पता है। क्योंकि अभी आपने जो मैंने 3 आयत पढ़ी हैं, इस पर ही आप गौर करें तो इसमें तीसरी आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। यानी कि तेहरी बरकत का वादा स्टार्ट में ही कर दिया गया, बिल्कुल बिगिनिंग पे। उस दौर में हर किसी के पास, जैसे हमारे पास हर किसी के पास कई बाइबल्स हैं, इस तरह का वक्त नहीं था। वो किसी के पास बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए होती थी या लीडर्स के पास होती थी। तो इसलिए जिसके पास होती थी तो वो एक पढ़ता था और लाउड पढ़ता था, ऊंची आवाज में, और बाकी सब सुनते थे। तो इसलिए क्या है, उसके पढ़ने वाला वो कितना मुबारक होगा, वो सिर्फ पढ़ रहा है और लोग उसको सुनकर बरकत पा रहे हैं। पढ़कर बरकत पा रहे हैं, वो सुनकर बरकत पा रहे हैं। यानी कि इस किताब को तो अगर आपने सरसरी तौर पर पढ़ना है, या आजकल कितनी बड़ी हमारे पास बरकत है कि हम अपने फोन के ऊपर इसको ऑन करके सुन सकते हैं। काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने फोन पर ऑन करें। अगर किसी को तंग नहीं करना चाहते, आप कानों में हेडफोन लगा सकते हैं। आप चलते फिरते, काम करते, ड्राइव करते, कुछ भी करते, आप कलाम को सुन सकते हैं। आज जितना ये हमारे लिए आसान हो गया है, जितना आज हमारे लिए ये सहूलत बन चुकी है, ये कभी भी पिछले जमानों में पिछले लोगों के पास ये वाली सहूलतें नहीं थी। मैं इवन याद करता हूँ कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी के दौर में, एडवांस और मॉडर्न दौर में हम रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो थे, ये बरकत उनके पास नहीं थी। लेकिन आज तो देखिए कितनी है, उसी वक्त तस्वीर, उसी वक्त फोटो, उसी वक्त आप हर चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इतनी सहूलतें
इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी हम गॉस्पेल को इतना ज्यादा ना तो जान रहे हैं और ना ही फैला रहे हैं जितना उन लोगों ने मेहनत की। वो घरों घरों में जाकर पैदल जा जाकर उन्होंने बड़ी खिदमत की है। मेरा मतलब कहने का है, ये इस किताब की अहमियत तो इस बात से ही है, बेशक हमें पैदाइश से लेकर 65 बुक्स कहीं भी पढ़े में बरकत मिलेगी, लेकिन इस किताब के साथ तो वादा कर दिया गया है। ये इस तरह की बात है, जैसे 10 अहकाम हम पढ़ते हैं तो 10 अहकाम में ज्यादातर ये लिखा है, ये ना करना, वो ना करना, ऊन ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, ये ना करना, और अपने खुदा की बात कर, सबत को पाक मानना, ये सारा कुछ ऐसे लिया। लेकिन वहां पर एक हुक्म ऐसा है जिसके साथ बरकत का और लंबी उम्र का वादा है, अपने बाप और माँ की इज्जत, ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में दराज हो। खुदा ने हालांकि सारे हुक्म मानने का बरकत है, सारे हुक्म माने तो हमें खुदावंद की तरफ से बरकत मिलती है, लेकिन जब खुदा का कलाम किसी बात के साथ कुछ खास तौर पे अटैच कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि खुदा चाहता है कि इस पे ज्यादा तवज्जो दी जाए। और ज्यादा तवज्जो इसलिए भी जरूरी है कि ये बातें जो हैं ज्यादातर हमारे फ्यूचर की बातें हैं। तो इस तरह का ही ये मुकाशफा है जो बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा पर जाहिर किया। बाकी बातें हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी जो बाद में रसूलों ने लिखी, ये खुद बराह रास्त खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना पर अपने फरिश्ता के जरिए से जाहिर की। उसके बारे में हम बाद में तफसील से भी देखेंगे, लेकिन ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं खुद इस किताब को बहुत पसंद करता हूं और मेरी बहुत सारी दिलचस्पी है इस किताब में। वैसे तो गाए बगाए इसको मैं ऑन एंड ऑफ आगे पीछे पढ़ता रहता हूं जब हम दूसरे मैसेज भी तैयार करते हैं, लेकिन खास तौर पर इस पर बात करना जो है मेरे लिए एक और ज्यादा बरकत का सबब बना है। और आपके साथ शेयर करने के वसीले से हम इससे बहुत कुछ ना सिर्फ सीखेंगे जानेंगे, बल्कि इस जमाना में जिसमें रह रहे हैं वो उन जमानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हम 10 साल 20 साल 50 साल पीछे जाएं। बहुत सी बातें जो हमारे बुजुर्गों को इस किताब की समझ ना आई क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज हम देखेंगे कि वो हमारी आंखों के सामने हैं। जिन बातों को हमारे बाप दादा समझ न सके, इवन बहुत सी बातों का अगर आप देखेंगे तो यूहन्ना वो खुद न समझ सका क्योंकि वो इस जमाना के बारे में थी, लेकिन आज हमें वो इन सब बातों की समझ बिल्कुल अच्छी तरह आएगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस किताब का जो लफ्ज है मुकाशफा, इसको ग्रीक में कहते हैं अपोकालिप्सुस। मुकाशफा यानी इसका मतलब आशकारा करना, बेनकाब करना, खोलना या मुनकशिफ करना। यानी कि एक किताब खुदावंद ने अपने बंदा दानियल को लिखवाई थी। दानियल के आखिर में अगर जाएं तो दानियल को कहा गया था इसको तू मोहर बंद कर दे, इसको बंद कर दे, ये तेरे जानने की बात नहीं, ये आखिरी जमाना के लिए। लेकिन यहाँ पर इस किताब को स्टार्ट में ही कहा, इसका नाम ही ये जो है इसका मतलब है खोलना, ज़ाहिर करना, किसी चीज से पर्दा हटाना। यानी ये उसी खास किस्म की तहरीर है जो पुराने अहदनामे में दानियल नबी, हिजकियेल नबी और जकरिया के साहिब में और नए अहदनामा में हमें खुदावंद के आखिरी जो दिन है उनमें नजर आती है। जब उन्होंने मत्ती की इंजील के 24 बाब में आने वाले वक्तों के बारे में कुछ बातें बताई, जब उसके शागिर्दों ने पूछा कि तेरे आने का और इस दुनिया के आखिर होने की क्या निशानत होगी, खुदावंद ने वहां पर कुछ फ्यूचर की आने वाले वक्त की बातें उनको बताई। तो सबसे पहले तो इसमें जो है मुस्तकबिल के बारे में आपको बहुत सारी नबूवती जो रोए हैं वो मिलेंगी, जिसमें अलामतें और इस्तारे और डिफरेंट टाइप ऑफ हमें चीजें हैं मिलेंगी। और इसका असल में तरीका पढ़ने का ये है, किताब को समझने का, कि आप पूरी पिछली 65 किताबों को कम से कम आपने पढ़ा हो। और मुझे यकीन है कि जो इस मिनिस्ट्री के साथ, फॉलो जीसस के साथ इतनी देर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने दाइश से लेकर आखिर तक ना सिर्फ वो पढ़ी है सिर्फ, बल्कि उस पर तालीम भी पाई है, उस पर टीचिंग भी सुनी है। बहुत से खादमों के जरिए से आपको यहाँ पर कलाम मुकद्दस की तालीम मिली है। तो इसलिए आपको इसे
समझना और जानना इजी होगा। खास बात यह है कि मुकाशफा की किताब ना सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में हम देखेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो उन सारी चीजों को कमाल को पहुंचती हुई नजर आती हैं, यानी कि खुदा और बर्रा की आखिरी फतह की तरफ हम चलेंगे। और दूसरी बात है कि जितनी भी बाइबल की किताबें हम इससे पीछे पढ़ते हैं, 65 बुक्स 65 किताबों को ये जोड़ती है, उसकी तकमील कर देती है। और जितने भी हम इस किताब में किरदार, अलामत, वाक़यात और नंबर्स और कलर वगैरह का जिक्र आएगा, खुदा के कलाम में पहले से भी कहीं ना कहीं इस सब बातों का जिक्र हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। और किसी ने कहा कि इस किताब को बाइबल मुकद्दस के अजीम मरकजी स्टेशन का नाम दिया गया है, सेंट्रल स्टेशन जिसे कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी ट्रेनें हैं वो यहाँ पर आकर बंद हो जाती हैं, जहाँ पर आकर मुकम्मल हो जाती हैं। ये कौन सी ट्रेनें हैं? जो पैदाइश से शुरू होकर बाकी सारी किताबों के जरिए से यहाँ पर जितने भी हमने मौजू वहाँ पे पिछले दौर में पढ़े, यानी कुफारा, इसराइली कौम, गैर कौम, कलीसिया, खुदा की उम्मत और अबलीस और मुखालिफे मसीह, और ये मुकाशफा की किताब बाइबल मुकद्दस का लाजमी इख्तिताम है। ये मुकाशफा हमें ये बताता है कि बिलाखिर हर चीज का अंजाम क्या होगा। आगाज मैंने पैदाइश की किताब में पढ़ा था, पहली किताब में हर चीज का आगाज वहां से हुआ। हर चीज का जो भी आप सोच सकते हैं उसका आगाज कहाँ से हुआ? पैदाइश की किताब से। और होते होते सब कुछ अप्स एंड डाउन होते हुए जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें ये चीज मिलती है कि हर चीज का अंजाम क्या होगा। यानी इससे आप, जैसे मैंने कहा, सरसरी तौर पर पढ़े तो बेईमानों के लिए सख्त तनबीह है कि तौबा करें, और खुदा के लोगों के लिए बड़ी हौसला अफजाई है कि इस मुसीबत के दौर में, इस बुरे दौर में भी इस्तिकलाल के साथ कायम रहें, अपने ईमान को मजबूती से थामे रहें। इसके जरिए से बेशक गुनाहगारों को वार्निंग भी दी जाती है, तनबीह भी की जाती है, तौबा करके खुदा की बादशाही में मिल जाए। और इसके साथ साथ ईमानदारों के लिए इतनी हौसला अफजा, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि आपका ईमान जो है अगर कहीं सुस्त हो गया है, कमजोर हो गया है, डामाडोल है, तो उसको एक तरह से बूस्ट मिलता है, तब से आपको क्या होगा कि आप ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये किताब किसने लिखी, कौन है मुसन्नफ? ये किताब हमें खुद बताती है कि इसका मुसन्नफ कौन है। खुदावंद का शागिर्द यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की अंजील लिखी, जिसने 3 खत लिखे, यूहन्ना 1, यूहन्ना 2, यूहन्ना 3, और उसके बाद ये आखिरी किताब जो उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म से इसको कलम बंद किया। इसकी शहादतें जो हैं, इसकी गवाही जो है, कदीम, मजबूत और वसी तर फैली हुई शहादतों पर मुश्तमिल है कि ये यूहन्ना जो जबदी का बेटा यूहन्ना रसूल है, जिसने एशियाई कोचक में बहुत वर्षों तक सख्त मेहनत की, और जिन 7 कलीसियाओं का जिक्र हम आगे बाब 2 और 3 में पढ़ेंगे, वो इसी इलाका में कायम थी। यहाँ पर उसकी जिंदगी का इख्तिताम हुआ जब उसको जलावतन करके पतमस के जजीरा पर भेज दिया था। वही उसने ये रोएं तहरीर की जो खुदावंद ने उसे अता की। बाद में वो इफसस में वापस आया, जहाँ उसने नहायत बुढ़ापे में रहलत फरमाई, और वहां पर जितने उसके बाद उसके शागिर्द आए, यूस्तीन शहीद, इरेनियस, तुर्तलियान, इस्पालियस, कंद्रिया का क्लेमत, और बाकी बहुत से जो सब उसके शागिर्दों में शामिल थे, यानी कि उसके शागिर्द, उसका आगे शागिर्द, उसका, वो सब की तहरीरों में पता चलता है कि ये किताब जो है यूहन्ना रसूल ने लिखी। और ये वही यूहन्ना रसूल है जिसको अनाजील में भी हम यकूब के भाई यूहन्ना के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में लिखा है कि ये किताब जो है ऑलमोस्ट सब बाइबल की किताबों में से लिखी जाने वाली आखिरी किताब है। तो इसमें हमें हर तरह के मौजू मिलेंगे। रोशनी और तारीकी के आम मौजूआत यूहन्ना की अंजील और मुकाशफा दोनों में मिलते हैं। बर्रा का गालिबाना, कलाम, सच, जिंदगी का पानी, और ऐसे ही मुअत्तद अल्फाज दोनों तहरीरों को एक बंधन में बांधते नजर आते हैं। यानी उस तहरीर को और इस तहरीर को यूहन्ना की पढ़े तो आपको फौरन पता चलेगा ये एक आदमी की ही तहरीरें हैं। इस किताब को समझने के लिए जो
اس میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ آف ٹاپکس ملیں گے. ان سب کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کتاب کو اصل میں ہر سمپل آدمی بھی بڑے آرام سے پڑھ اور سمجھ سکتا ہے. اس کو سمجھنے کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے. یعنی میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں, آپ یہ نوٹ کر لیں. پہلا باب 19 آیت میں لکھا ہے, پس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے. یعنی اس کتاب کو آپ یوں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا باب وہ باتیں جو یوحنا نے دیکھی. پہلے باب میں ایک رویا کا بیان ہے جس میں یوحنا نے مسیح کو ایک منصف کے لباس میں اور 7 کلیسیوں کے درمیان کھڑے دیکھا. جو باتیں تو نے دیکھی, جب وہ اس رویا کو دیکھ رہا تھا, اس رویا میں یہ سارا کچھ وصول کر رہا تھا, تو وہ تھی بات گزر چکی ہے, یعنی کہ وہ ہو چکی. یعنی مسیح کی رویا وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد کہ وہ باتیں جو ہیں, اور اس کا ذکر ہم پڑھیں گے 2 اور 3 باب میں. جو باتیں ہیں, باب 2 اور 3 کا تعلق کلیسیائی زمانہ سے ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یعنی کہ 7 کلیسیاؤں کو جو اس وقت تھیں, یہ خطوط لکھے گئے, وہ تب سے لے کر آج تک زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ چل رہا ہے, وہ زمانہ چل رہا ہے. باقی 19 ابواب آنے والے واقعات کا بیان کرتے ہیں جو کلیسیائی زمانہ کے اختتام کے بعد ہوتے ہیں. یعنی مستقبل کے ان واقعات کا خاکہ جو مقدسوں کے فضائی استقبال سے لے کر ابدی حالت کے آغاز تک کے درمیانی زمانہ میں رونما ہوں گے. یعنی کیا ہے کہ اس وقت تک چلے گا جب تک ہم ریپچر نہ ہو جائے, جب تک یہ کلیسیا اٹھائی نہ جائے, جسے فضائی استقبال کہتے ہیں, جہاں ہم فضا میں اٹھ کر خدا یسوع مسیح کا استقبال کریں گے. وہ ہمیں بادلوں میں ہمیں لینے کے لیے آئے گا, وہی ٹھہرے گا. یعنی کہ جب مسیح اپنے مقدسوں کو آسمان پر لے جائے گا, اس کے بعد 4 باب سے لے کر آخر تک جو ہے وہ فیوچر ہے. اور اس فیوچر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم. 4 اور 5واں باب ہمیں فوراً اس رویا میں کہاں لے جاتا ہے, آسمان پر لے جاتا ہے. آسمان کی چیزیں, ہم روحانی چیزوں کو دیکھیں گے. اس کے بعد 6 باب سے لے کر 19 باب تک ہم کیا دیکھتے ہیں, زمین کے حالات ہمیں ملتے ہیں کہ زمین پر کیا کیا ہوگا. اس کے بعد 20, 21 اور 22 جو ہے پھر ہمیں وہ یروشلم کو آسمان سے اترتا فیوچر کی بات کی گئی ہے. اس کا خاکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں تجھے نہ دیکھی اور جو باتیں ہیں اور جو باتیں بعد میں ہونے والی ہیں. جو باتیں ہیں ان کو یاد رکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے. یعنی کہ 4 سے 9 تک بڑی مصیبت کا بیان, یہ کم سے کم 7 برس کا عرصہ ہے. جیسے کہ ہم وہ 7 سالہ بڑی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں, ہم بعد میں غور کریں گے, جس کے دوران خدا ایمان نہ لانے والی اسرائیل قوم اور ایمان نہ لانے والی غیر قوموں کی عدالت, خاص طور ہے یہ جسے ہم دعا میں پڑھتے ہیں یعقوب کی مصیبت. یعنی کہ اسرائیل کا دور شروع پھر ہوگا, پھر اس کا پورا فوکس خدا کا ان کو خدا ان کی طرف لانے کا ہوگا, اور اس کے ساتھ نہ ایمان لانے والی غیر قوموں کے بھی عدالت ہوگی. اور ان عدالتوں کا بیان ہم کس طرح پڑھیں گے, 7 مہریں, 7 رسنگے, 7 پیالے. بڑی مصیبت کے زمانہ میں 7ویں مہر ہے جس میں 7 رسنگے شامل ہیں, اور 7 رسنگوں میں 7 پیالوں کی سزائیں بھی موجود ہیں. یہ جب ختم ہوں گے تو پھر جیسے میں نے کہا 20 سے لے کر 22 ابواب میں مسیح کی دوسری آمد, زمین پر اس کی بادشاہی, بڑے سفید تختی عدالت اور ابدی حالت کا بیان کیا جائے گا. آج ہم اس جگہ پر ہی اس کو اینڈ کریں گے. تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اس میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں تو ضرور وہ حصہ جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں اس کو پڑھیں, اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہوں اس بارے میں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اچھی طرح سے آپ کو جواب دے سکوں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.